हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आकांक्षा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग या फिर अकाउंटेंसी बोल सकते हैं। तो अकाउंटेंसी में ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कौन कौन से होते हैं, यानी कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले कि वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अकाउंटिंग की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन से, जिसमें सबसे पहले बिजनेस के ट्रांजैक्शन की पहचान की जाती है। फिर इसके बाद डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके उसे रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड समराइज किया जाता है। अगर आप प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा ही बताया था कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद कि वो बिज़नेस से रिलेटेड है या नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब जिनसे जितने भी डेली के ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, जिसे जर्नलाइज करना कहते हैं, जिसमें जर्नल बनाते हैं। अब जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने के लिए भी कोई सबूत या कोई एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि जैसा चाहा वैसा लिख दिया। तो इसके लिए हमें कुछ प्रूफ की नीड होती है। अब जो प्रूफ होते हैं जो किसी भी ट्रांजैक्शन का होने का एक सबूत होते हैं, एक सोर्स होते हैं, तो इन्हें ही हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इसी तरह हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। A source document is the original document that contains the detail of a business transaction. A source document captures the key information about a transaction, such as the names of the parties involved, amount paid, if any, the date, etc. इस तरह हम कह सकते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट एक पक्के प्रूफ होते हैं जिससे किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन की डिटेल का पता लगता है। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट से ही इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि हम इस पर उन पार्टी का नाम लिखा हुआ होता है जिसके साथ लेन देन किया जा रहा है, कितनी अमाउंट पे की जा रही है, कितनी डेट को किया है, इस तरह की सारी डिटेल लिखी हुई होती है। अगर हम शॉर्ट में इसका डेफिनेशन देखें तो क्या है? A written document which provide detail of transaction and act as an evidence of the transaction is called source document. अब इसका क्या है कि यह कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जो ट्रांजैक्शन की डिटेल प्रोवाइड करता है, ट्रांजैक्शन के लिए एविडेंस के तौर पर काम करता है, यानी कि फ्यूचर में हमें अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो इन सोर्स डॉक्यूमेंट को दिखाकर हम साबित कर सकते हैं या प्रूफ दिखा सकते हैं कि हमने ये ट्रांजैक्शन की हुई है। इससे ही हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब जैसे कि हम किसी को कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, तो उसे सेल इनवॉइस या बिल देते हैं, या फिर कोई गुड्स बिजनेस के लिए बाय कर रहे हैं तो परचेज बिल मिलता है। तो यह बिल ही है जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह से हमारे पास एक प्रूफ भी हो पाता है कि बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर कोई लेन देन हुआ है। और अगर कल को किसी के साथ कोई डिस्प्यूट या फिर विवाद हो जाए तो हम उसको यह अपना सोर्स डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। इसके अलावा जब बिजनेस या किसी कंपनी की ऑडिट की जाती है तो ज़रूरत पड़ने पर इन सोर्स डॉक्यूमेंट को भी चेक किया जाता है। तो अब नेक्स्ट इसका है मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर। तो आइए अब मोस्ट कॉमन सोर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं कि ये कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारा है कैश मेमो। जब कोई ट्रेडर्स या फिर बिजनेसमैन कैश में अपनी गुड्स को सेल करता है तो वह उस पर्सन को जो परचेज कर रहा है उसे कैश मेमो देता है। और ऐसे ही जब
कभी कभार कोई बिजनेसमैन गुड्स परचेज करता है तो उसे भी कैश मेमो मिलता है। अब ये कैश मेमो होते क्या हैं? इसमें उसे गुड्स या आइटम्स की डिटेल दी गई होती है जिस आइटम को आप परचेज कर रहे हैं। इसकी क्वालिटी कितनी है, किस रेट में परचेज किया है, क्या रेट है, टोटल पेमेंट कितना कर रहा है, मतलब कि टोटल प्राइस क्या है, सब कुछ इस कैश मेमो में दिया गया होता है। तो इस तरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कैश के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो इसी कैश मेमो के बेसिस पर ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इनवॉइस एंड बिल। जब भी कोई ट्रेडर्स अपनी गुड्स को क्रेडिट पर यानी कि उधार पर सेल करता है तो वह एक सेल इनवॉइस प्रिपेयर करता है जिसमें वह उस पार्टी का या उस पर्सन का नाम लिखता है जिससे उसने गुड्स सेल की है। कैश मेमो की तरह ही इसमें भी वो कितनी आइटम सेल की है, उसका रेट, टोटल सेलिंग अमाउंट, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई होती हैं। यहाँ सेलर सेल इनवॉइस की ओरिजिनल कॉपी परचेजर को दे देता है और इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो अपने पास रख लेता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए। इसी तरह जब वो कोई गुड्स उधार पर परचेज करता है तो इसे सप्लायर की ओर से एक क्रेडिट बिल दिया जाता है जिसमें वही सारी चीज़ें दी गई होती हैं, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट। तो इसे हम क्रेडिट पर ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब आप इनवॉइस एंड बिल को इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम गुड्स को क्रेडिट में सेल करते हैं तो इनवॉइस बनाते हैं और क्रेडिट परचेज करने पर क्रेडिट बिल रिसीव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? रिसीट। जब कोई व्यापारी कस्टमर से कैश रिसीव करता है तो वह एक रिसीट इशू करता है यानी कि उस कस्टमर को रिसीट देता है जिसमें वह उसकी डेट लिखता है, जिस डेट को कैश मिला है और अमाउंट भी लिखता है। साथ ही में कस्टमर का नाम भी लिखता है और अपने सिग्नेचर करके उसकी ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को दे देता है और इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है वो अपने पास रख लेता है ताकि रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा जा सके। और इसी तरह जब वह किसी का पेमेंट करता है तो सामने वाली पार्टी से इसी तरह की रिसीट उसे मिलती है। यह कैश की ट्रांजैक्शन के लिए होती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डेबिट नोट। डेबिट नोट जब परचेज हुए सामान को हम रिटर्न करते हैं तब प्रिपेयर करते हैं या बनाते हैं। परचेज रिटर्न का मतलब कि जब भी हमने कुछ सामान को परचेज किया है तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हमको वो सामान वापस करना पड़ रहा है, या वो डैमेज हो गया है, या तो फिर उसकी क्वांटिटी सही नहीं थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा और भी कोई रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण हम सामान को वापस करते हैं। तो ये परचेज रिटर्न कहलाता है। या वो सामान जब वापस करते हैं तो डेबिट नोट बनाते हैं जिसमें हम यही लिखते हैं कि इस रेट का, इस अमाउंट का इतना सामान हम वापस कर रहे हैं, तो वो सामान की डिटेल उसमें लिखी होती है। तो इसे हम डेबिट नोट कहते हैं। इस डेबिट नोट को हम सामान रिटर्न कर रहे हैं उसी के साथ सप्लायर को, मतलब कि जिससे हमने गुड्स परचेज की है उसको भेज देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रेडिट नोट। इसी डेबिट नोट का ऑपोजिट क्रेडिट नोट होता है। जब हम किसी को गुड्स सेल करते हैं और उसे वो गुड्स पसंद ना आए, अब चाहे उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो या फिर वो डैमेज हो गया हो या कोई और भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हम वो गुड्स हमें रिटर्न करनी पड़ सकती है, तभी हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पे इन स्लिप। यह एक तरह का फॉर्म या फिर छोटी सी रिसीट होती है जो हमें बैंक से अवेलेबल होती है जब हम बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं। ये जो फॉर्म या फिर रिसीट होती है जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें सारी डिटेल लिखनी होती है कि आप कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कैश में जमा कर रहे हैं या फिर चेक के थ्रू जमा कर रहे हैं। यह ही पे इन स्लिप होती है।
ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। हम दोनों पर नेम, अकाउंट नंबर और भी सारी डिटेल्स और कई सारी डिटेल्स लिखते हैं और बैंक वाले को या फिर कैशियर को जमा कर देते हैं। और वो जो कैशियर होता है इस पर सिग्नेचर एंड स्टैंप लगाकर लेफ़्ट वाली साइड की पर्ची जो होती है वो हमें दे देता है और दूसरी वाली साइड की जो पर्ची होती है वो खुद रख लेता है। इसे काउंटर फाइल भी कहते हैं। यह हमारे फ्यूचर की रेफरेंस के लिए होती है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है चेक। यह एक बहुत ही सिंपल सी टर्म है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये वो होता है जो एक बैंक प्रोवाइड करता है अपने अकाउंट होल्डर को। वह अकाउंट होल्डर इसका यूज़ करता है बैंक से अमाउंट विड्रॉ करने के लिए या फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसे ही हम चेक कहते हैं। यह एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो एक बैंक ऑर्डर करता है कि आप सर्टेन अमाउंट उस पर्सन या अकाउंट होल्डर को पे कर सकते हैं। यही सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने पर या फिर अकाउंट में कुछ गड़बड़ी होने पर हम इजीली इसको चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का जो टॉपिक था सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग वो ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आगे आगे शेयर कर देना। और जो न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।